दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं अभी जो क्लस्टर वर्कशॉप्स होने वाली हैं आप लोगों की 2025-26 जो सत्र चल रहा है। सभी शिक्षक साथी एफएलएन का जो रूटीन कैलेंडर है वो आ चुका है और साल में आप लोगों की एक एक दिन की 4 वर्कशॉप आप लोगों को साल में बुलाया जाएगा। अभी जुलाई में चल रही है, आज है, कल है, परसों है, और फिर आपका सितंबर में, उसके बाद नवंबर में, और फिर लास्ट में आपका जनवरी। तो कुल मिला के 4 वर्कशॉप आप लोगों की करवाई जाएंगी। तो उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ वो है अभी वर्तमान समय में कक्षा कक्ष में पर्यावरण एक ख़ास है। पहले वाले आप लोगों ने जो ट्रेनिंग्स की हैं उनमें पर्यावरण को लेकर कोई बातचीत हुई नहीं है। बड़ा रोचक और बड़ा शानदार विषय है, तो उस पर बात करेंगे आप लोगों से। तो कुल मिला के ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें शिक्षक साथियों को यही जानकारी देना मेरा एक उद्देश्य है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस है, कक्षा 1 2 3 4 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर चल रहा है, जहाँ पर कक्षा 3 4 और 5 की आप नवीन पाठ्य पुस्तकें आप लोगों के पास आ चुकी हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अमूमन अगर हम मान के चलें तो पाठ्य योजनाओं के आधार पर 16 जुलाई से 31 अगर जुलाई तक माने तो पहला पाठ हमें 15 दिन में पूरा करना होता है, जो कि SIQ के CC के निर्देश हैं उसके अनुसार। तो उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, और नहीं है तो देर सवेर आपने उसका करना भी है। तो बात करते हैं कि वर्तमान में कक्षा कक्ष में पर्यावरण अध्ययन मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे इस क्लस्टर वर्कशॉप के जो भी हैं। प्रतिभागियों से EVS शिक्षण अनुभवों को सुनना और वर्तमान प्रयासों व अपेक्षित उद्देश्यों के बारे में अंतर गैप को समझना। कहना का मतलब है कि हर शिक्षक के अपने अनुभव हैं और हमें ये देखना है कि अभी वर्तमान समय में शिक्षक उन अनुभवों को, सभी के अनुभव हैं भाई। अगर मेरे पास 30 शिक्षक साथी बैठे हैं तो 30 शिक्षक साथियों में से हर एक के अगर मैं 5-5 के उनके आपके ग्रुपिंग करूं तो हर ग्रुप से मुझे एक शिक्षक अनुभव खास विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि हर शिक्षक भाई अपने विद्यालय में कुछ नए तरीके से शिक्षण करवा रहा है। तो यही चीज़ इस क्लस्टर वर्कशॉप का यही चीज़ है कि हमें बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस को निकालना है, निकालने के बाद लोगों तक उसको प्रसारित करना है कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट विषय कोई जटिल नहीं है, बहुत साधारण है, परंतु हमारा जो नाता ताल्लुकात होता है वो है प्राथमिक स्तर के बालकों से। अब प्राथमिक स्तर के बालकों से जो बातचीत करनी है वो बड़ी एक बेसिक होती है, उसमें कोई ऐसा दिखावापन नहीं होता। मतलब हमें एक प्रकार से हम कहें तो ज़मीनी स्तर से हमें जुड़ के उनके साथ काम करना पड़ता है। तो यही है कि भाई जो उद्देश्य हम EVS के या शिक्षण के मान के चल रहे हैं उन उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएंगे या नहीं उसको समझना है। EVS पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य और उसकी संरचना को भी समझना हमारा उद्देश्य है। अभी तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हम सबसे पहले कोई भी पाठ है, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, देखो कक्षा 3 है, कक्षा 3 के अंदर जो पहला ही पाठ है आर्यंस लोकेलिटी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने उसको पढ़ाया होगा। उधर चलते हैं तो ग्रैंड मास हेल्थ के ऊपर है, 4th क्लास में एक चैप्टर है, पहला पाठ है। और 5th क्लास में चले तो प्लेट्स ऑफ पासुड़ा, बड़ा शानदार चैप्टर बनाया है, अपने राजस्थान की संस्कृति से मेल मिलाप खाता हुआ चैप्टर है और भारतीय संस्कृति के भी अभिन्न छाप है उस पाठ में। मुझे बड़ा रोचक लगा उसको पढ़ाने में। और ख़ासकर जो मिलेट ईयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिलेट अभियान चलाया है, कुल मिला के कोरस ग्रेन्स के ऊपर जो कि मोटा अनाज है उस तक लोगों की जानकारी को, खासकर लोगों तक तो है, परंतु हमें अगर उस ज्ञान को स्थायी करना है तो भावी पीढ़ी को इसको सिखाने के लिए इसका समावेश किया गया है इन्हीं पुस्तकों से। बड़ा मज़ेदार, अच्छा लगा
कि मिलेट्स के बारे में कोरस ग्रेन जो कि हम छोड़ चुके थे, हमारे अतीत में हमारे पूर्वजों ने उनको खाया है और आज के बच्चे उसको समझते नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम ही क्या है? पाठ्य पुस्तकों में, कोर्स में उसको शामिल करना काबिल तारीफ़। जय हिंद। इसी के लिए सैल्यूट करते हैं। तो बात कर रहे थे, तो यहाँ अनुभवों की चर्चा करनी है। जो भी तो अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम संवाद करें, बातचीत करें। मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा कि प्रतिभागियों को क्या करना है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिभागियों को कक्ष में जाके विद्यार्थियों के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों से अगर हम बात करें, तो बच्चों से बात क्या करें कि भाई पर्यावरण जो विषय है, अगर अब मैं नीचे बिंदुओं पे चलता हूँ कि ये उद्देश्य क्या होते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को रुचिकर व अर्थपूर्ण बनाने हेतु प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं को समझना होता है। दूसरा, ईवीएस शिक्षण में शामिल कौशल, जैसे बहुत खास चीज़ है कि यहाँ कौशल कौन से हैं, स्किल्स कौन सी हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, डेटा एकत्र करना और प्रश्न पूछना। अगर आप शास्त्रीय तौर से इसको याद करें तो कुल मिला के 5 हैं। देखो, अवलोकन करेगा, अब ऑब्जर्व करता है, उसके बाद क्या करता है, प्रश्न पूछना हो गया, फिर तुलना करना हो गया, फिर वर्गीकरण हो गया और आखिरी में क्या करता है, डेटा एकत्र करना। ये 5 चीज़ें विद्यार्थियों को, हमें हर पाठ से ये 5 चीज़ों को ही निकालना है बस। इस तरीके से अगर हम हमारी योजना तैयार करें तो मेरे ख्याल से जो एक एफएलएन का यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो आधार और कहें कि निपुण भारत का जो एक मूल मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखेगा हमें। तो यही चीज़ ऊपर वाले पैराग्राफ में ये लिखा है कि सत्र 1 में हमने समझने का प्रयास किया कक्षा में ईवीएस किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है और ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कौन कौन से तत्व अंतर्निहित है। उस चर्चा के आधार पर ये सत्र संभागियों को शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो कौशल हैं, जैसे अवलोकन, तुलना, डेटा संग्रह, प्रश्न करना, वर्गीकरण को गहराई से समझने में मदद करना है। यही चीज़ है। अब आगे अपन चलते हैं कि क्या ख़ास चीज़ हमें बच्चों के साथ करनी है। अभी आप ये देखिए, जो भी पाठ है आप लोगों ने क्या करना है, उस पाठ को ये 5 भागों में 5 हमें स्किल्स को काम में लेना है। किसी भी पाठ को आपने पढ़ाना है, ये 5 बातें ध्यान रखें। अधिकतर शिक्षक साथी इन सभी को जानते हैं। मुद्दा है लागू करने का। पहला काम, हमने अवलोकन करवाना है। क्या है, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? अपने घर के आसपास की किसी वस्तु, घटना, पेड़ पौधे के बारे में 5 जानकारियाँ साझा करें। आप अपने आधार पर भी कर सकते हैं। पहला पाठ अगर आप कक्षा 3 का भी लेते हैं तो उसमें अगर आप बात करते हैं आर्यन सर्कुलेटिव, तो पाठ को पूरा डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है कि भाई पहला ही एक 4 लाइनें लिखती हैं, उसके बाद एक आपको चित्र दिखाया जा रहा है। यानी कि बच्चा सबसे पहले पर्यावरण में भाई अगर फील्ड में जाता है, उसके मस्तिष्क में प्रश्न बनना, कई सारी बातें आती कहाँ से हैं, सबसे पहले अवलोकन करता है। माँ बाप के साथ बच्चा घूमने भी कहीं जाता है तो सबसे पहले क्या है, हम ही, बच्चे को छोड़िए, हम ही क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद कई सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं। अब उससे फिर बाकी चीज़ें प्रश्न करना शुरू होता है। हम हमारे साथियों से बात उसी पे करते हैं, अरे यार कितना अच्छा नज़ारा है, देखो यहाँ तो पहाड़ दिख रहा है, देखो यहाँ तो पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं, देखो यहाँ तो बारिश बहुत अच्छी है। तो फिर हम उसको प्रश्न करते हैं। फिर तुलना भी करते हैं, अरे यार हम वहाँ रहते थे मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, देखो कितना अंतर है। हम उस मोहल्ले में रहते थे, इस मोहल्ले में आ गए, कितना भारी अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, ये तुलना हो गया। फिर हम वर्गीकृत भी कर सकते हैं, भाई देखो यहाँ शहरों में ऐसा परिवेश है, गांव में ऐसा परिवेश है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की खान पान होता है, मैदानी इलाकों में ऐसा खान पान होता है। मोटा अनाज खाने के ये फ़ायदे हैं और फाइन ग्रेन्स खाने के ये फ़ायदे हैं। तो ये तरीके, और लास्ट में फिर हम क्या कर देते हैं, उसी के आधार पर डेटा संग्रह करते हैं, आंकड़ों का इकट्ठा करते हैं कि भाई हमने क्या, दोनों को तालमेल करके हमने क्या जानकारी प्राप्त की है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब मैं आपको सरसरी तौर से पढ़ के एक बार बता देता हूँ जो चीज़ है
जैसा कि आप ये देखें, इसका समूह निर्माण और गतिविधियां प्रारंभ करें, सुगमकर्ता प्रतिभागियों से पास। ये तो एक काम है जो फील्ड में करना है। मुख्य बिंदु अवलोकन, तो अवलोकन के आप ऐसे बच्चों से क्या करें, सवाल बनवाएं सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले, तो वो बच्चे काम करेगा उस पर। उसके बाद आप तुलना के सवाल बनवाएं, जैसे विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों में क्या समानता है और अवलोकन कर बताएं। अलग अलग पेड़ों की पत्तियों में क्या समानता भिन्नता, उसका वर्णन करें, ये बताएं। महिला पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं, कौन से कार्य जो महिलाएं और पुरुष करते हैं। डेटा एकत्र करना, ये वाला। हाल में उपस्थित लोगों में खाने की पसंद शाकाहारी मांसाहारी दोनों, घूमने की पसंद पहाड़ी समतल क्षेत्र, पारिवारिक संरचना एकल संयुक्त परिवार के आधार पर सूची तैयार करें। कितने लोग चश्मा पहनते हैं, वो कब वे चश्मा पहन रहे हैं, कब से पहन रहे हैं। कितने लोग कौन से वाहन कार साइकिल चलाते हैं, इस परिसर में कौन से पेड़ लगाएं। तो ये, और फिर प्रश्न पूछना है। यदि आपके द्वारा ये है, आपके मोहल्ले में कुछ लोग पेड़ लगाते हैं तो आप उनसे कौन से सवाल पूछेंगे। वर्गीकरण, जल स्थल और वायु में रहने वाले 5 जीवों की सूची बनाइए। घर ऑफिस स्कूल दिखने वाली ऐसी 5 वस्तु के नाम लिखिए जो अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये 5 चीज़ों को आपने देखिए ध्यान रखना है, और ये 5 बातें 5 कौशलों पर आपने चलना है, तो ये पर्यावरण का शिक्षण परिपूर्ण हो पाएगा। इसी आधारित है सिचुएशंस जो हमें करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर प्रत्येक समूह, ये तो साझा करने की एक्टिविटीज़ है। अपन इन मुद्दे पे आते हैं। तो इस तरीके से ये आपने कौन से कौशल का उपयोग किया कि वे कैसे ईवीएस शिक्षण को उपयोगी बनाए। तो कुल मिला के ये जो एनसीएफ 2023 में ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में सजाए गए पेडागॉजिकल दृष्टिकोण सुगम करता राष्ट्रीय पाठ्य सूची रूपरेखा स्कूली शिक्षा 23 के संदर्भ में प्रतिभागियों में समझाएं कि ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में इन कौशलों के विकास के लिए क्या क्या पद्धतियां हैं। जैसे अभी देखो, एक खास ये पद्धतियाँ जो हैं उनको भी देख लेते हैं, अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं। ऊपर तो कौशल देखे थे हमने 5, अब ये अप्रोचेज़ देख लेते हैं। खेल व खिलौना आधारित शिक्षण है, बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधकर विभिन्न वस्तुओं को छूकर पहचानने, रोल प्ले गतिविधियाँ जैसे पौधा या जानवरों की भूमिका निभाना। फिर है इंक्वायरी बेस्ड ट्रेनिंग लर्निंग है, पूछताछ आधारित शिक्षण, नेचर वॉक के दौरान पौधा है, झाड़ी है, वृक्ष है, इनमें अंतर समझाने का अवलोकन करवाना। थीम आधारित शिक्षण, ईवीएस को केंद्र में रखते हुए पानी, भोजन, परिवहन जैसे विभिन्न विषयों पर थीम पर गतिविधियां करवाना। हेड्स ऑन अनुभव देना, यानी कि प्रयोग खुद करके देखेगा, क्या घुला है क्या नहीं, आइए खुद करके देखें। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। तो ये हेड्स ऑन अनुभव है, मतलब खुद अपने हाथ से करके देखेगा बच्चा। तो इस तरीके से अपन ये देखें कि ये सारी की सारी बातें हैं। यहाँ जैसे एक उदाहरण पानी की थीम के ऊपर दे रखा है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। आप तो मैं तो कहता हूँ कि जो पाठ अगर पहला ही पाठ दिया है उसके ऊपर आप काम कीजिए। मिलेट्स के ऊपर दिया है, बहुत शानदार पाठ है, उस पर बनाइए। जो कोरस ग्रेन है, मोटा अनाज हैं, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं, बच्चों से पूछिए कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या आहार बनते हैं उससे, क्या डिशेस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब प्लेट्स ऑफ बासेड़ा जो लिया गया है, तो वो भी क्यों लिया गया, उसका भी मुख्य मुद्दा तो कुछ तो हुआ है, क्या खास चीज़ है, तह तक जाइए। तो यहाँ पर ये तो एक उदाहरण पानी की थीम का दिया है। तो मैं तो कहता हूँ कि पानी की थीम की जगह आप तो कोरस ग्रेन्स का, मिलेट्स का लीजिए। और ख़ासकर आपको मैं बताऊँ ईवीएस के उद्देश्य क्या है। देखो, मोटे मोटे रूप से अपन जान लेते हैं। जिज्ञासु, खोजी, संलग्न शिक्षण की निरंतरता को समझना। बच्चा ईवीएस के पीरियड में जब पढ़ता है तो वो सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। उसकी जो बताएं, बातचीत करें, उन्हीं पे जिज्ञासु है, खोजी है, संलग्न शिक्षण पे। शिक्षकों को ये छोड़िए। अब आगे चलते हैं। एक और ख़ास चीज़ जो मेरे को इसमें ख़ास लगी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल शोध मेला, ये एक मुख्य बिंदु है जो मुझे अच्छा लगा। क्या है बाल शोध? ऐसा मंच एक बनाएं, बाल शोध मेला करवा सकते हैं। हर पाठ के बाद एक बाल शोध मेला करवाइए, अच्छा लगेगा। देखिए तो वहाँ क्या फ़ायदा होगा आप लोग को। बच्चे इसमें खोजते हैं, सोचते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक सेल्फ डूइंग एक्टिविटी हो गई। आप जब पीछे सवालात जब करवाएंगे बच्चों को, देखना आपको ये मिलेगा। एक एक्टिविटी आखिरी जो है सवाल इसी तरीके का दिया है, बहुत शानदार है। तो उसमें बच्चा खुद खोजता है, सोचता है
और प्रस्तुत करता है। तो देखो, खोजना, सोचना और प्रस्तुत करना 3 बातें हैं, तो शानदार चीज़ है। इसे बाल शोध, यानी कि बच्चा, भाई शोध तो एक बड़ा विषय हो गया। आदमी जाके कब किस उम्र पे पीएचडी करता है सारी पढ़ाई के बाद, तो बच्चों में ये अनुभव, सवाल पूछने की बातें विकसित करना मेरे को मज़ेदार लगा है। तो ये एक नई चीज़ मेरे को देखने को मिलती है जो कार्यशाला में मैंने सबको करवानी है, बतानी है। तो ये थोड़ा विश्लेषण करके बता रखा है, आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि ये आपको मोटे मोटे रूप से पढ़ के, जब तक बच्चों को सीखी हुई वस्तु को प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो आत्मविश्वास के साथ किसी भी अवधारणा को समझने में संकोच करेगा। क्योंकि हमने जो प्रक्रिया पाने की थीम अपनाई वो पूर्णतः छात्रों से केंद्रित थी, जिसमें बच्चे स्वयं खोजें, स्वयं कार्य करें और विश्लेषण। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जगह आप मिलेट्स वाले पे करिए। बाल शोध क्या है? बच्चा केंद्रित है। शोध एक सवाल करता है, खोजता है, निष्कर्ष निकालता है। मेला अपनी सीख को समुदाय व साथियों तक प्रस्तुत करना। तो ये ही मेला है। 3 चीज़ें हैं। बाल बच्चा केंद्रित होगा, शोध करेगा, क्या करेगा? सवाल पूछेगा, खोजेगा, सवाल फिर खोजेगा, निष्कर्ष तक पहुंचेगा। फिर मेला कैसे लगेगा? जब कम्युनिटी को उसके बारे में, अपने दोस्तों को उसको बताएगा। ये इसमें ख़ास चीज़ बताई गई है। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी, बच्चों को सोचने और सीखने की प्रक्रिया का उत्सव है। इसका सीधा संबंध हमारी आज की चर्चा से है, जैसे पानी की थीम का दे रखा है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ जानी। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो ये 2 घंटे का आपका ये पूरा लेक्चर सेशन रहेगा। मोटे मोटे रूप से अगर अपन देखें तो हमें एक तो स्किल्स पे ध्यान देना है। ईवीएस की क्या स्किल्स हैं? 5 स्किल्स हैं। अवलोकन है, तुलना करना है, अवलोकन है, प्रश्न करना है, तुलना करना है, वर्गीकरण करना है, और आखिरी आपका डेटा एकत्र करना है। फिर आपके हमने पढ़े ये अप्रोचेज़ हैं। ये अप्रोचेज 1 2 3 4 अप्रोच हैं। पेडागोजिकल अप्रोच जो हैं, खेल खिलौना आधारित शिक्षण है, पूछताछ आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, थीम आधारित है, और हेड्स ऑन अनुभव देना है, ये है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप अगर ये शिक्षण करवाएंगे तो ये 2-2 महीने का अभी आपको एक योजना है, इस आधार पे आपने तैयार करना है। और फिर 2 महीने बाद आपने देखना है कि बच्चों ने क्या सीखा, जो बदलाव हम चाहते हैं वास्तविक रूप से वैसे हो रहा है या नहीं है। तो साथियों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।